क्लासेस में जिस तरीके से पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ में जाकर सारी चीजों का विवेचना करते हैं, हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं और सारी अवधारणाओं को हम लोग एज इट इज समझने का प्रयास करते हैं जैसी अवधारणाएं बताई गई हैं और उनका विश्लेषण करके हम सारी चीजों को गहनता से जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रयास में हम भारतीय दर्शन के, बौद्ध दर्शन के पक्ष को भी पूरी तरह से विस्तार पूर्वक देखेंगे और हर एक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सामान्य रूप से आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे अनित्यवाद पढ़ते हैं, क्षणभंगवाद पढ़ते हैं, क्षणिकवाद जिसको कहते हैं, बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं। या प्रतीत्य समुत्पाद पढ़ते हैं, तो प्रतीत्य समुत्पाद जो भगवान बुद्ध ने जिस प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ को प्रेषित किया था अपने उपदेश में, और इसके बाद फिर उसको अलग अलग जो इनके स्कूल्स उभर के आए, जो संप्रदाय उभर के आए, उन्होंने किस प्रकार से व्याख्यायित किया, उसका भी हम लोग गहन विश्लेषण करना चाहेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद को किस स्वरूप में भगवान बुद्ध प्रेषित कर रहे थे, लेकिन उसको हीन यानियों ने किस स्वरूप में समझा, सौतांत्रिक ने उसका क्या अभिप्राय निकाला, वैभाषिक ने उसका क्या अभिप्राय निकाला, शून्यवादियों ने उसका क्या अभिप्राय निकाला, विज्ञानवादियों ने उसका क्या निकाला, इन सब चीजों की सूक्ष्म विवेचना की जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आरंभिक रूप से थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष भी इसका महत्वपूर्ण है। जैसा हम लोग ट्रेडिशनली हर एक दर्शन में देखते हैं कि किन परिस्थितियों में, किस परिवेश में और वो कौन सी स्थितियां बन रही थी, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो, जो किसी दार्शनिक को या किसी स्कूल को अपने दर्शन को रखने के लिए प्रेरित। इन सारी चीजों की विवेचना हम लोग हर एक दर्शन में करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रयास में हम लोग बौद्ध दर्शन में भी देखने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां बन रही थी, जिन परिस्थितियों में भगवान बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ, जो बचपन में जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो सिद्धार्थ जब भगवान बुद्ध के रूप में हमारे समक्ष आए, उनको बोधि प्राप्त हुआ, तो ये जो सारी परिघटनाएं हो रही थी, तो सिद्धार्थ के समक्ष, भगवान बुद्ध के समक्ष नहीं बल्कि कहेंगे सिद्धार्थ के समक्ष वह कौन सी परिस्थितियां थी, परिवेश थी, जिस परिवेश से प्रभावित होकर सिद्धार्थ जो है सत्य की खोज में निकले और उसकी चरम परिणति किसमें हुई, बोधि प्राप्ति में हुई, महापरिनिर्वाण में हुई। तो ये सारी चीजों का विश्लेषण विवेचन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग सभी लोग चूंकि बीए में और एमए में फिर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप लोग इन सारी चीजों से भीगे भी होंगे, फिर भी हम लोग एक सरसरी निगाह से सारी चीजों का विश्लेषण करने का प्रयास। देखिए, अगर ऐतिहासिक संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप लोग की पुस्तकों में भी लिखा है कि इनका जो जन्म था वो लगभग 624 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और विवाद है कि बौद्ध परंपरा तो मानता है कि 624 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ था। आज एक यूनिक परिघटना हो रही है, ध्यान दे रही हैं आप लोग? क्लास में केवल महिला सकती हैं, पुरुष नहीं है आज। तो आप लोग खुद के लिए क्लैप कर लीजिए। दर्शन के चिंतन में आप लोग को कितनी रुचि है कि आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा हम लोग जस्ट स्टार्ट ही किए थे कि जो बौद्ध परंपरा है वो इनके जन्म को 624 ईसा पूर्व के आसपास मानती है। और कुछ विद्वान इसको, आप लोग की सेकेंडरी पुस्तकों में भी दिया है कि इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि हमारा प्रेजेंटेशन ही है ऐसा, तो थोड़ा हम ऐतिहासिक संदर्भ भी उठा रहे हैं, फिर दार्शनिक पक्षों की भी विस्तार पूर्वक विवेचना की जाएगी। जबकि कुछ विद्वान जो है इनके जन्म को 566 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। तो ये दो डेट महत्वपूर्ण है कि बौद्ध परंपरा इनके जन्म को 624 ईसा पूर्व के आसपास मानती है और कुछ विद्वानों की परंपरा 566 ईसा पूर्व के आसपास इनको मानती है।
तो पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं ना कि वो कौन सी परिस्थितियां परिघटित हो रही थी और किन परिस्थितियों में सिद्धार्थ को सत्य की खोज की प्रेरणा मिली और सत्य की खोज में वो निकले, जिसको हम लोग एक पद प्रयोग करते हैं, गृह त्याग, या इसका एक पद प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। सुने होंगे आप लोग, महाभिनिष्क्रमण। इसको गृह त्याग कहते हैं या परिव्राजकत्व भी कहते हैं। तो ये जो महाविनिष्क्रमण वाला इनका जो पक्ष है वह कैसे परिघटित हुआ, कैसे वह गृह त्याग करके निकले, इन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा और ऐतिहासिक पक्ष आप देखेंगे तो जो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इनका जन्म जो है साक्य एक गढ़ था, साक्य गढ़, वहां के जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे शुद्धोदन, और उनकी जो पत्नी थी महामाया देवी, इनके ये जो है पुत्र थे सिद्धार्थ गौतम। और इनका जन्म आप लोग सभी लोग जानते होंगे और इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। तो जन्म तिथि के बारे में विवाद है कि कुछ लोग मानते हैं 624 ईसा पूर्व, कुछ विद्वान मानते हैं 566 ईसा पूर्व। जन्म इनके माता पिता और इनका जो कुल था वो तो आप लोग को बता ही दिए कि साक्य गढ़ के सूर्यवंशी क्षत्रिय शुद्धोदन और उनकी पत्नी महामाया देवी के ये पुत्र थे, और कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, जैसा कि आप लोग समझते होंगे और बहुत सारी चीजें आप लोग सुन भी रखे होंगे कि इनके विषय में यह भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषियों के द्वारा कि यह साधु हो जाएंगे, यानी ये गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे बहुत लंबे, और इनको वैराग्य हो जाएगा। जब ये सूचना जो है इनके पिता को प्राप्त हुई, जो इनके पिता थे सूर्यवंशी क्षत्रिय शुद्धोदन, तो इनके पिता बड़े चिंतित हो गए क्योंकि वह अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे। तो चिंता में उन्होंने क्या किया कि जितने भी वैभव विलास की सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, उस वैभव विलास के समस्त परिस्थितियों को उन्होंने अपने पुत्र के आसपास, अपने पुत्र के समक्ष रखने का प्रयास किया, क्योंकि वो इस बात से भयभीत रह रहे थे। उनको ये ऐसा महसूस होता था कि अगर कहीं से भी इसको दुख, कष्ट या पीड़ा इसका एहसास हो गया, और ये भविष्यवाणी की गई है ज्योतिषियों के द्वारा कि यह जो है साधु हो जाएगा, यह गृह त्याग कर देगा, तो निश्चित रूप से वो घर को त्याग देगा और हमारा राजपाट छोड़कर चला जाएगा। इसी भय में उन्होंने सारी परिस्थितियां उनके आसपास वैभव विलास की वह सारी रखी हुई। लेकिन जैसा कहते हैं कि ट्रेडिशनली कहा जाता है, वैसे दर्शन में इस पे भी विवाद हो जाएगा। दर्शन हर एक विवाद के लिए अपना दरवाजा खोल के रखता है कि जो होनी रहती है वह होके रहती है। कहते हैं ना ट्रेडिशनली कि जो चीज निश्चित होती है, जो चीज लिखी होती है वो होके रहती है। और कितना भी प्रयास उनके पिता ने किया कि वैभव विलास की सारी परिस्थितियां उनके समक्ष रखी जाए, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति मिली कि जब वो शहर को भ्रमण करने के लिए निकले, और जब शहर को भ्रमण करने के लिए निकले तो उनके समक्ष 4 प्रकार के दृश्य देखने को मिले। आप लोग ट्रेडिशनली वो सब जानते ही होंगे और उसी को हम दोहरा रहे हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए आप लोग को, और थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, इसके ऐतिहासिक पक्ष को भी आप लोग समझ सकें कि किन परिस्थितियों में ये दर्शन उतर रहा था, किन परिस्थितियों में जो है सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बनने की ओर अग्रसरित हो रहे थे। तो 4 परिस्थितियां कौन सी थी? एक है वृद्ध का, एक रोगी, और एक मृतक, और एक है परिव्राजक यानी साधु, सन्यासी जिसको कहते हैं। ये 4 परिस्थितियां जो है उनके समक्ष गुजरी जब वो शहर का भ्रमण कर रहे थे, और उसी से उनके मन में वह भाव, जिसके लिए ज्योतिष वगैरह कह रखे थे कि ये ज्यादा दिनों तक अपने गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे, इनको वैराग्य हो जाएगा और ये साधु हो जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, वो उनको वैराग्य होने लगा और सत्य की खोज में उन्होंने घर को त्याग दिया, जिसको जो पद एक प्रयोग किया जाता है इसके लिए, गृह त्याग के लिए, कि महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो गृह त्याग था उनका,
इन्हीं परिस्थितियों के कारण परिघटित हुआ। और कहानी में अगर कहें तो जो जिसके साथ वो भ्रमण कर रहे थे, जो उनका सारथी था, जब वृद्ध को देखा तो वो कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि ऐसे वैभव विलास में उनको रखा गया था जानबूझ के। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, कि कौन व्यक्ति है जो जिसके बाल सफेद हो गए हैं और जिसकी जो चमड़ी जो है एकदम ढीली पड़ चुकी है और खास रहा है और एकदम चल भी नहीं पा रहा है, यह कौन है? तो जो सारथी था वो हंसते हुए कहा कि अरे राजन, आप ये भी नहीं जान रहे ये कौन है? ये आपका निश्चित भविष्य है। कहे मेरा निश्चित भविष्य? कहे मेरी चमड़ी तो देखो, मेरा शरीर तो देखो, मैं कैसा हूँ और ये कैसा है? कहे कि आप भी ऐसे हैं ना, आपका भी भविष्य वही है। तो कहे कि ऐसा ही भविष्य है, तो फिर ये कौन सा सौंदर्य, कौन सी सुंदरता है जिसके पीछे हम मरे जाते हैं और जिसके पीछे हम भागे जाते हैं? कि जब इसमें स्थायित्व ही नहीं है और इसकी परिणति इसी रूप में होनी है, तो ये बात उनको घर कर गई। इसी प्रकार जब कुछ देर आगे चले तो उनको फिर एक बहुत बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। वो उठ भी नहीं पा रहा था, वो लेटा हुआ था खाट पे और सभी लोग उसको घेरे हुए थे। फिर उनके मन में उत्कंठा हुई कि ये कौन है, ये क्यों नहीं उठ पा रहा है? कहे कि इसको कोई बीमारी हो गई है, इसको कोई रोग हो गया है और ये रोग जो है अ, ऐसा है जिसका कोई इलाज भी नहीं है और कुछ दिनों में ये मर जाएगा। कहे ये भी होता है क्या शरीर के साथ? कहे कि किसी के साथ भी हो सकता है राजा, आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। ये रोग तो किसी को भी घेर सकता है। कहे तब इतनी अनिश्चितता है, तो फिर क्यों हम भाग रहे हैं इधर उधर सब, जब ये इस तरह से भी हमारे शरीर के साथ कोई भी परिघटना हो सकती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर देखे कि एक डेड बॉडी जो है, मृतक शैया जा रही थी और राम नाम सत्य का जयकारा लग रहा था। तो फिर जब उन्होंने पूछा कि अब ये कौन है, ये तो हम वृद्ध को भी देख लिए, रोगी को भी देख लिए, कि यह कौन जा रहा है जो चल फिर ही नहीं रहा है, उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है और लोग उसको कंधे पे उठा के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यही तो अंतिम मार्ग है और ये उसी पे अब ये चल दिया है, अब इसका जीवन समाप्त हो चुका है, इसने ये शरीर त्याग दिया है, अब इसका शरीर भस्म हो जाएगा, इसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। कहे कि हम लोग के साथ भी ये होगा? तो कहे बिल्कुल होगा। जब हम लोग जन्म लिए हैं तो मृत्यु तो निश्चित है, तो मरना तो वही है हम लोग को, हम लोग की भी चरम परिणति वही होगी। तो कहे फिर क्यों हम ये सब कर रहे हैं और सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कि जब मृत्यु ही होनी है। और थोड़े दूर आगे जाने पे फिर एक सन्यासी दिखा उनको। वो सन्यासी अपने में मस्त था, भजन गा रहा था, कीर्तन कर रहा था। कहे कि अरे ये सब तो सब कष्टमय दिखाई दे रहा है, ये कौन है जो अपने आप में मस्त चल रहा है, इसको किसी चीज की चिंता ही नहीं दिखाई दे रही। तो कहते हैं कि अरे ये चिंता क्या इसको दिखाई देगी, ये संसार के बंधन से मुक्त हो चुका है, इसे संसार की मोह माया को त्याग दिया है और इसने सत्य की खोज में अपने आप को लगा दिया है। ये परिव्राजक है, ये साधु है, सन्यासी है। तब इनको जब ये सारी चीजें दिखाई दी, तब इनके मन में जो है ये ये भाव आया, वैराग्य का भाव उदित हुआ कि हम सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम सारे वैभव विलास को जो है मान चुके हैं कि यही जो है हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन इसमें तो कोई स्थायित्व ही नहीं है। और वह व्यक्ति जो इस संसार की मोह माया और सारी चीजों को त्याग कर अपने आप में मस्त है, वो सबसे ज्यादा सुखी दिखाई दे रहा है। तो उनको ये प्रेरणा मिली कि नहीं, ये सत्य अभी खोजा नहीं गया है और सत्य की खोज होनी चाहिए। और हर एक जगह जहाँ हम सुख देख रहे हैं उसके मूल में कहीं ना कहीं दुख ही पड़ा हुआ है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो हर जगह सुख के जो हमें सुख दिखाई दे रहा है उसके मूल में जब हमें हर जगह दुखी दिखाई दे रहा है, संसार सर्वत्र दुखमय दिखाई दे रही है, तो इस दुख से मानवीय जीवन को त्राण दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। एक ऐसा मार्ग मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह मनुष्य अपने समस्त दुखों से त्राण पा सके, समस्त दुखों से वह मुक्ति प्राप्त कर सके। और यही जो उनको प्रेरणा आई और उसी प्रेरणा से जो है उनको वैराग्य हुआ और इसी वैराग्य से वो सत्य की खोज में निकल पड़े। ठीक है।
ये जो आप लोग ने सुना, ये सारी चीजें आप लोग कई बार सुने होंगे। और इसके बाद आप लोग को पता ही है कि जब ये बहुत जगहों पे ये जाते रहे, भटकते रहे और कठिन तपस्या करते रहे, और जब लगभग इनकी आयु, वैसे पूर्ण आयु इनकी लगभग मानी जाती है 80 वर्ष की, यानी महापरिनिर्वाण जो 80 वर्ष की आयु में इन्हें प्राप्त हुआ था, मृत्यु तो नहीं कहेंगे, महापरिनिर्वाण जो इनको प्राप्त हुआ था 80 वर्ष में, तो 80 वर्ष इनकी आयु रही थी और 80वें वर्ष में उन्हें महापरिनिर्वाण की, वैसे महापरिनिर्वाण तो उनको बोधि वृक्ष के नीचे जब वो तो जीवन मुक्त हो गए थे, लेकिन जब सशरीर उनकी मुक्ति हुई तो वह जो है 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये लगभग 35 वर्ष के आसपास का समय था जब वो भटकते 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 और सारी चीजों को समझते, देखते, तपस्या करते, और ये करते हुए जो है वह 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया जिसको आप लोग जानते हैं, वहां पर उनको बोधि ज्ञान हुआ। और ये बोधि ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो इनको कहा जाता है कि यह सम्यक संबुद्ध बने। तो ये जो बुद्ध का अर्थ है, आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञानवान, प्रज्ञावान। तो ये बुद्ध शब्द वहां पे उनके साथ जुड़ा। और ये क्यों जुड़ा, क्योंकि जब उनको बोधि की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस संसार चक्र, इस संसार के भाव चक्र और इस संसार के भाव चक्र से निकलने के मार्ग को जान लिया, और जानने के बाद इनके अंदर यह प्रेरणा आई कि हम तो जान ही लिए हैं, हम इस भाव सागर से पार हो गए हैं, तो क्यों ना इस संसार के अन्य लोगों को भी, इस संसार के अन्य लोगों को भी दुखों से त्राण दिलाया जाए और इस संसार के भाव सागर से पार दिलाया जाए। और इसी प्रयास में उन्होंने अब जो है वो सारनाथ में, आप लोग जानते हैं कि बनारस में आप लोग सभी लोग गए ही हैं, सारनाथ कई बार गए होंगे, जिसको हमारे एंशिएंट उसमें हिस्ट्री में ऋषि पत्तन मृगदाव के नाम से जाना जाता है सारनाथ को। ऋषि पत्तन मृगदाव, मृगदाव इसके नाम से जाना जाता है सारनाथ को। यहाँ 5 भिक्षुओं को उन्होंने अपना शिष्य बनाकर और सत्य का सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसको एक संज्ञा दी जाती है, एक पद का नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। इनके बोधि प्राप्ति को क्या कहा जाता है, सम्यक संबुद्ध बनना। और फिर जो है 5 भिक्षुओं को जो उन्होंने प्रथम बार जो अपना उपदेश दिया, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये आप लोग अपने उसमें ध्यान रखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन और ये सारी चीजें क्या होती हैं। और इसके बाद ऐतिहासिक संदर्भ में आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो दर्शन है, जो ये बता रहे थे, ये सारी चीजें वह धीरे धीरे करते हुए भारतवर्ष में तेजी से फैलने लगा। जगह जगह जो है इनके जो भिक्षु हैं, उन भिक्षुओं को अलग अलग दिशाओं में उन्होंने भेजा, इस उद्देश्य से कि वो जो हम शिक्षा आप लोग को दिए हुए हैं, वो शिक्षा आप लोग जो है वह संप्रेषित करें दूसरों तक, और उनको मदद करें कि वह भी इस संसार के भवसागर से बाहर निकल सके। ठीक है, तो इस प्रयास में वो जो है सभी लोग गए, और यह प्रयास जो है केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की सीमाएं भी लंघ गया, और श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, हिंद एशिया, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, कोई कंट्री ये सब जो है छुट्टी नहीं। और एक प्रकार से हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म भी कहा जाता है इसी सेंस में, क्योंकि यह जो धर्म है वह बहुत विस्तृत भौगोलिक सीमाओं तक फैला, और इसके जो विचार थे इतने गहन थे, और इतने सभी लोगों को समाहित कर लेने वाले थे, कोई भेदभाव नहीं था इसमें। तो इसलिए ये जो है बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने उसको स्वीकार किया, अपने जीवन में अंगीकार किया, और अंगीकार करके प्रयास किया कि वह इस संसार के भवसागर से पार हो जाए। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक पूरा पक्ष था इसका।
तो आप लोग इस ऐतिहासिक पक्ष को एक बार सुन लीजिएगा दोबारा हमारे वीडियोस में, और एक बार मनन चिंतन करके इसके माइंड में आप रखिएगा। कभी कभी होता है कि बहुत दर्शन वगैरह सब पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें आप लोग को स्मरण में नहीं रहती, फैक्ट नहीं होता, तो फिर वो एक अजीब सी परिस्थिति होती है कि लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ लिए लेकिन यही नहीं पता कि सीता किसकी बेटी थी। होता नहीं है, तो पूरी रामायण हो जाती है लेकिन यही नहीं पता कि सीता किसकी बेटी। तो ऐसी परिस्थिति आप लोग को ना हो जाए। आप लोग बेसिक सारी चीजों को थोड़ी बहुत जानते रहिए जो आप लोग को बता दिया गया बौद्ध दर्शन के संदर्भ में कि किन परिस्थितियों में ये दर्शन उभर रहा है।